So we were here. So how much heat the particular fin will pass on, okay, compared to without fin. आसान भाषा में समझा रहा हूँ, like so if a body having TB temperature, so in without fin how much energy, that is Q fin, is transferring, okay, means with Q without fin this Q is transferred compared to अगर हम लोगों ने fin लगाया तो कितना हीट होगा. और wait, यहाँ पे है सेम टेम्परेचर TB, यहाँ पे fin लगा दिया तुम लोगों ने, so how much energy is transferred from that, so this is Q fin. So effectiveness is like Q fin or Q without fin. So can you justify this epsilon? गलत सिंबल बना रहा हूँ ये, हाँ ये this was the particular symbol. This epsilon will be greater than 0, less than 0, or less than 1. Greater than 1. Greater than 1. Greater than 1. Okay, 4 ऑप्शन दे दिए. Greater than 1 बॉम्बे, less than 1 चेन्नई, greater than, okay, less than 0 रख देते हैं और यहाँ पे 0 से बड़ा, और दिल्ली केस कांट से. बताइए. जनता फटाफट 18 में से एटलीस्ट 10 लोग तो आंसर करो यार. कुछ नहीं तो गेस मार दो, यहाँ तो गेस मार सकते हो. जस्ट थिंक, वेरी सिंपल थिंग, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस. एवरीवन, I want answer from everyone. See, how much your presence will be there, that much, जितना तुम एनर्जी डालोगे उतना मेरे तरफ से एनर्जी आएगा. Okay, everyone is giving answer है यार, थोड़ा तो सोचो, just think. बहुत small चीज है. Okay, coming to the point. No need to waste the time. Let's come to the point. ये भाई साहब को ऊपर ही कर देते हैं. ठीक है. यार क्या हुआ यहाँ, पूरा स्क्रीन का तबाही हो गया. हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर. और आपका वॉइस भी सर बीच बीच में स्टॉप कट रहा है सर. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर, अभी मेरे माइक्रोफोन इश्यूज मैं चेंज करता हूँ. बोलो है कोई और, किसी का, सबका यही आ रहा है कि किस, कोई लोग भी डी की बात नहीं कर रहा है भाई. ऐसा है क्या हमेशा क्यू फिन विल बी हायर? सर फिन तो लगाता ही इसीलिए ताकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो. ऐसा बात है. मैंने क्यू फिन में जो फिन लगाया उसका के मैंने लोवेस्ट रख दिया. अब बताओ, लकड़े की फिन लगा दी भाई. हेलो, हाँ या ना? फिर भी सर, बट वो विदाउट फिन से तो कुछ तो ज्यादा ही करेगा वो भाई. और कहाँ से ज्यादा करेगा, गिरा देगा फिन एफिशिएंसी, क्योंकि वो पर्टिकुलरली जैसे तुम्हारा यहाँ पे ये मेटेलिक बॉडी और यहाँ पे तुमने लकड़े का फिन लगा दिया, इस एनर्जी इस एरिया से ज्यादा हीट होनी थी ना, यहाँ से तो बहुत कम हो रही है, बहुत लोवेस्ट हो रही है. यस और नो? यस सर. यस सर. और सर बी केस में से फिन लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है सर, क्योंकि मेरा जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक था उसको तो फुलफिल कर ही नहीं रहा है सर वो. दैट्स व्हाट. नाउ इस केस में दोनों चीज हो सकती है, अनलेस तुमको कंडीशंस ना दी हो, अनलेस कंडीशंस आर गिवन. So that's why I wrote here can't say. फीलिंग आ गया? यस नहीं सर, आया तो आ बोलो, गया फिर से सर. समझाता हूँ. आ गया सर. +1 डालो, आ गया हो तो, क्योंकि एक दो बंदे ही बोलते हैं, बाकी सब तो साथ में ई से. चलो. दैट्स व्हाट. सो इट्स, आप समझ में आ रहा ना, इसलिए तुरंत आंसर मत दिया करो सोच के. Here you don't have to think emotionally, but technically logically सोचो. हर बार बोलता हूँ टेक्निकली लॉजिकली सोचना है, even in any cases.
कुछ डिसीजन लेना हो वहां पर भी टेक्निकली सोचो। लास्ट टाइम राहुल को बताया था मैं कि कैसे टेक्निकली सोचना है। सो एवरीवेयर यू ट्राई टू थिंक टेक्निकली, यू आर एन इंजीनियर। तुम लोग आर्ट्स साइंस के, आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, यू आर एन इंजीनियर, थिंक टेक्निकली। ओके, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखा जाए सबका, ठीक है यार। हम लोग पावर पॉइंट ही यूज करेंगे, क्या कचरा है। ये सर कचरा है बहुत। ब्लाइंड प्रेजेंटेशन, अभी स्लाइड एक्शन ऐड कर देते हैं। आज फालतू के गंदे ब्रेक लगते हैं। चलो हो गया शेयर स्क्रीन, दिख रहा होगा आई थिंक। Everyone, are you comfortable with Hindi English or shall I go with only English or only Hindi? एक बार बता दो, अभी कुछ जनता शायद इसमें from South is also there, so are you quite comfortable? Because whatever I'm repeating in both Hindi and English. Hello. हेलो सर हिंदी इंग्लिश दोनों ही कंफर्टेबल है सर। ओके ठीक है, प्लस वन मोर। चलो सो हम लोग पहले केस लेंगे, केस ऑफ लॉन्ग पिन। ओके, उसमें इफेक्टिवनेस का वैल्यू क्या आ रहा है नाउ। सो आवर डेफिनेशन फॉर लॉन्ग पिन विल बी लाइक क्यू फिन एंड क्यू नो फिन। ओके, क्यू फिन मतलब लॉन्ग, उसके केस में अंडर रूट ऑफ एच पी के ए सी इंटू थीटा बी। थीटा बी को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टीबी माइनस टी इनफिनिटी। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दिया जाए। और विदाउट फिन के केस में तुम्हारा हीट क्या होगा? ओनली कन्वेक्शन हीट ना, यस और नो? यस सर, वही कन्वेक्शन हीट सर। यस सर। रूट अंडर एच एसी इनटू थीटा हो सर। क्या होगा? रूट अंडर एच सर, रूट एच कैसे आ गया? एसी सर, रूट नहीं होगा सर, एच एसी इनटू थीटा बी माइनस थीटा हो सर। किसी आ रहा समझ में सब एवरीवन? Hello, everyone, are you getting this? Like what he said, is H, it should not be HSE. Hello, H body. यस सर। कुछ भी HSE, this is for fin. याद करो, H is body. Okay, this cases no fin and fin यहाँ पे। so यहाँ पे AC ये वाला होगा और यहाँ पे AB ये वाला होगा। AB this area, ठीक है। AB into how much? AB minus T infinity। यस सर। ठीक है। नाउ सेम दिस एरिया कितना होगा? हेलो हेलो, यस सर। क्या बोलते हो? सर ये एरिया तो ज्योमेट्रिकल एरिया। अरे ज्योमेट्रिकल एरिया यहाँ कहाँ से आ गया? देखो ये तो घर गया, ठीक है। एच पी के ए सी यस सर अपॉन एच ए बी। सोचो व्हाट इज दिस ए बी इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग? यस सर। बोलो। हेलो, नहीं आ रहा है? नहीं बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? हेलो, नहीं बुझ रहा है। देखो पेरीमीटर इनटू लेंथ। देखो हम लोग कैसे बोल सकते हो यार पेरीमीटर इनटू लेंथ? बॉडी का एरिया कुछ और होगा। इट इज स्टिल डाउटफुल व्हाट इज AB, यस और नो? डू यू नो AB इक्वल टू, हाउ कम AB इक्वल टू AC यार? फिन नहीं है तो नो दिस एरिया इज फॉर फिन, AC is for fin, okay, and AB is for only body. Do we have any relation till now for AB and AC? Before we know, जो A नीचे वाला था, A is nothing like P into L, हमको पता है ना वो पिछला वाला जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर था। यस सर। यस सर। But here we don't have any clue about AB, हाँ या ना? यस सर।
चैट बॉक्स में पता नहीं चल रहा मेरे को, ठीक है। नाउ we will just go with one flow that both the field efficiency and field effectiveness are related, okay, but are at different quantities. एक नोट लिख लो पहले, सबसे पहले नोट that जिनको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, डोंट वरी, व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग द अप्रोच एंड द concept also related to the performance of the fin, okay, but they are different quantity, yes or no? So हेलो, जनरली फिन्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ना, किसी बॉडी का हीट डिसिपेशन एनर्जी। हेलो, Yes, हेलो, sir. यस सर, यस सर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग को पता है क्यू फिन इक्वल टू, अरे इफेक्टिवनेस फिन इक्वल टू क्यू फिन अपॉन क्यू नो फिन, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब क्यू फिन यही रखो, और ये हमको पता है कुछ नहीं, एच इंटू ए बी, ये सॉरी टी बी माइनस टी इंफिनिटी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और यहां से हमको पता है क्यू फिन को हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस केस, एफिशिएंसी हम लोग लिखे थे ना, क्यू फिन अपॉन क्यू मैक्स। हेलो, हेलो, यस सर। Yes, sir. सो क्यू मैक्स मतलब फिन का है ना, क्यू फिन मैक्स। क्यू फिन को हम लोग ऐसे लिखते थे, पर्टिकुलरली एच इंटू ए फिन, ओके, फिन एरिया दैट इज पी इंटू एल, यस और नो, इंटू टी बी यस सर। माइनस टी इंफिनिटी। हेलो, Yes, sir. इसको हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? क्यू फिन को, क्यू फिन हाउ मच हाँ विल सर. गेटिंग eta इंटू एच ए फिन टी 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 बी माइनस टी इंफिनिटी, इसको यहाँ पटक दो, यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, इसमें यहाँ यहीं से निकाल एक रिलेशन भी आ जाएगा तुम्हारा, इफेक्टिवनेस इक्वल टू ए फिन अपॉन ए बॉडी इंटू एफिशिएंसी। ये एक नोट लिख लो, मैं यहाँ वैसे लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। So effectiveness equal to A fin upon A body into eta fin, that is efficiency fin। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? हेलो, नो सर, क्लियर। क्लियर ना? ओके, सो इसके मदद से हम लोग को अब ए बी और ए फिन में हम लोगों को, ए फिन मतलब ए सी, इसके रिलेशन पता चल गए। हेलो, यस सर। ठीक है, नाउ मैं डायरेक्टली जनरलाइज केस लिखूंगा लॉन्ग फिन के लिए, लॉन्ग फिन का ही काम आएगा हम लोगों को। इफेक्टिवनेस मैं रिजल्ट सारे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स के काम का अभी तक हम लोगों का गेट में इससे प्रॉब्लम नहीं आया है, और आएगा भी तो रिजल्ट बेस पे आएगा सीधा। तो लॉन्ग फिन, ज्यादा फॉर्मूला होंगे तुम्हारे को ज्यादा याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं सीधा सिंपल चीज में जा रहा हूँ। अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी लाइक के इंटू पैरीमीटर, ठीक है, अपॉन एच इंटू ए सी, ए सी मतलब फिन एरिया, ठीक है। यूजिंग दिस वी विल बी फाइंडिंग दिस। किसी को अगर चाहिए डेरिवेशन मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है, हाँ यार। ओके सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट, टेक्निकल क्वेश्चन करना है। यस सर। क्या बोला जाए, कैसे बनाया जाए, कुछ दिमाग में तो आ रहा है लेकिन वर्ड्स पे नहीं आ रहा कुछ। हाँ, स्टैकिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग कि, चलो ऑप्शन बना के देता हूँ।
which one of the following स्ट्रक्चर और कुछ भी बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन will have highest effectiveness? टेक्निकल सोचना, ठीक है, हमेशा एवरीवन. A thin fin and closely spaced fin. Bombay thin and widely spreaded fins. Or spaced, okay, not spreaded. And Chennai thick fin and widely spaced, and Delhi thick fin and closely spaced. फटाफट क्विक क्विक थोड़ा थोड़ा में आंसर आना चाहिए. टेक्निकली सोचना, कोई अगर तुक्का मारा मैं क्वेश्चन आप पूछ लूंगा क्यों हुआ, ठीक है. टेक्निकली सोचना. हिंट दे देता हूँ, यूज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिवनेस, तो उसके बेसिस पे निकालना, सोच समझ के. एज्यूम अ केस ऑफ लॉन्ग फिन. एक और चीज हिंट देता हूँ, लॉन्ग फिन का केस समझ लो. कुछ नहीं दिया हो तो बोला था लॉन्ग फिन समझ रहेगा. ओनली राहुल पटेल हैव आंसर्ड टिल नाउ. राहुल क्यों होगा बताइए. बॉम्बे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाई बॉम्बे? सर हायर द वैल्यू ऑफ PYAC होगा सर उस केस में, बी का केस में सर. पेरीमीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया सर हाई होगा सर, इसीलिए. तो एरिया पी बाय ए, तो उसमें स्पेस का क्या लेना देना सर? लेकिन सर पेरीमीटर थिन वायर है सर, तो पेरीमीटर सर ज्यादा ये कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है सर. अरे भाई, पेरीमीटर ये दो फिन का जो होगा वो ये दो फिन का भी होगा ना, सेम के डिफरेंस आएगा. सर ये लेकिन सिंगल क्रॉस फिन है, सेक्शनल एरिया, ये फिन क्रॉस ये सेक्शनल फिन टू एरिया है. भी तो सर है सर. क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हेलो, ये हुआ यस ना, सर. ये एरिया हुआ ना क्रॉस सेक्शनल बट एरिया. सर वाइडली स्प्रेड होगा सर तो सर वो लेकिन वाइडली बहुत स्प्रेड वाइडली होगा स्प्रेड सर, वो भी एक मतलब, रीजन है सर. एक सेकंड चलो इधर आओ. सोच सही रहे हो बट थोड़ा अलग सोचो. ये फिन से, ठीक है, और ये एक केस है. यहाँ पे सर एनर्जी वो यूं ट्रांसफर. कन्वेक्शन करने के लिए वो सर वो वाइडली स्पेस में ज्यादा मिल जाएगी, तो वो फिर सर मोमेंट ज्यादा हो जाएगा. तो ऐसा है. हेलो, हाँ सर, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ. चलो ये इतने एरिया में तुम 3 फिन लगा रहे हो, इतने एरिया में तुम 6 फिन लगा रहे हो, किसका हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, 3 वाली का कि सर 6 वाले का? 6 वाला का सर. सो विच वी शुड गो फॉर, क्लोज स्पेस या स्प्रेडेड स्पेस, वाइडली स्पेस? क्लोज. गाड़ियों में क्या देखा है राहुल, एक एक सेंटीमीटर दूर लगा रहता है, mm की दूरी पे लगा रहता है. देखा होगा ना सबने जाके सर गाड़ियों के इंजन पे, कि अभी भी नहीं देखा? नहीं सर, देखा हूँ सर, देखा हूँ. कि पास पास में है कि बहुत दूर है? पास पास में सर. यस और नो? सो क्या होना चाहिए आंसर? हेलो, अहमदाबाद. राहुल अब आ रहा समझ में? राहुल चलो यस सर, अब आ रहा है सर. कोई और का किसी का डाउट? देखो मैं एक फोटो ही दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कि किस किस लोगों ने एसी देखा है. एसी के पिछवाड़े पे कंडेंसर लगा था, कंडेंसर पे पिन लगी होती है, सबने देखी होगी आई गेस. देखी है ना? हाँ सर, देखिए. देखो ये कंडेंसर है, यहाँ पे फिन कितने पास पास है कि दूर है, क्लोजली माउंटेड है या स्पेस माउंटेड? क्लोजली है सर.
ठीक है, अब इसका एक टेक्निकल रीजन सोचो, क्लोजली माउंटेड रहेगी ना, सो पर्टिकुलरली तुम्हारा जो फिन है, अगर ये बहुत क्लोज रही, मतलब एरिया इज मेंटेन्ड, अब एरिया तुम्हारा ज्यादा नहीं होगा, विल बी एरिया ऑफ अवेलेबल एरिया विल बी हायर, तो ओवरऑल टर्म तो डिक्रीज हो जाएगी ना, पेरीमीटर तो सेम रहेगा हर जगह, हाँ या ना? यस सर, यस सर। लेकिन अगर एरिया हाई होगा तो ओवरऑल टर्म तो छोटी हो गई, यस और नो? टेक्निकली सोचो। यस सर। अगर ओवरऑल छोटा हो गया तो हम लोगों का अंडर रूट ऑफ के पी अपॉन एच ए सी ये छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। ये छोटा हो गया तो तुम्हारा इफेक्टिवनेस कम हो गया, इसीलिए क्लोजली जाना है हम लोग। गेटिंग एवरीवन? +1 डाल दीजिए इफ यू आर गेटिंग इट। राहुल अब समझ में आया क्यों क्लोजली लेना है? ये मैं यस सर, तुमको इसलिए समझाया था, आ ये गया 6-3 का इसलिए तो तुमको समझाया था, बट टेक्निकली ये अब ये देसी तरीका है, ये 6 और 3 लिख के दिखाया है, दिस इज टेक्निकल थिंग। यस सर। नाउ थिन और थिक हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सी, पर्टिकुलरली इफ यू गो फॉर थिक थिंग्स, थिकनेस ज्यादा होगी तो एरिया ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? यस सर, इंक्रीज होगा सर। बढ़ेगा, बट पेरीमीटर भी बढ़ेगा उस केस में। यस सर। अब पेरीमीटर बढ़ेगा तो तुम्हारा ये होगी, जहां तुम हम 5 पिन लगा रहे थे वहां 2 पिन लगा पा रहे थे, और अगर तुम थिकनेस बढ़ाओगे तो तुम्हारा कॉस्ट कहाँ जाएगा? कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज ना, यस और नो? यस हेलो? सर, इंक्रीज हो। यस सर, और हम इंक्रीज हो लोग को जाएगा सर। अल्टीमेटली वो हीट डिसिपेट ही करना है, तो हम लोग इकोनॉमिक मटेरियल लगाएंगे ताकि हम लोगों का पर्पस रिजॉल्व हो, तो वो थिन के केस में लग जाएगा। तो हियर वी डील विद द वॉल्यूम, नॉट विद द क्वालिटी। ओके, ठीक है ना? यस ओके सर। सर। यस सर। चलो ये चीज तो तुमको क्लियर हो गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक नोट लिखेंगे। नोट, चलो नोट हैंडआउट में आएगा, हैंडआउट में, हैंडआउट छप रहा है, हाँ, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, लाइक 60% ऑफ द हैंडआउट इज रेडी। हेलो? हेलो, यस यस सर। सर। देखो एक एक डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है, ये हैंडआउट में मिल जाएगा तुमको कि ये यहाँ से भागा, अरे देवा रुको, माफ करना मेरा ड्राइंग गंदा है। ये टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा रहेगा पिन का? एक्सपोनेंशियल सर। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग? सर डिक्रीजिंग सर। इंफिनिटी। ओके, सो इन दिस रीजन, तो यहाँ पे आके ये मिल जाता है, तो ये रीजन को बोलते हैं नो हीट ट्रांसफर जोन। ठीक है, छाप लो इस डायग्राम को, क्योंकि इस पे गेट पे क्वेश्चन है, उनने ए बी सी लिख दिया था, पूछ लिया था जोन बता दो। यहाँ पे लो हीट ट्रांसफर, गेट में नहीं, शायद आईएएस में क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईएएस का होगा शायद। ओके, नो हीट ट्रांसफर और हियर हाई हीट ट्रांसफर। इसका कोई मेरे को जवाब बता सकता है व्हाई? Can anyone tell me why this is happening? Why we are saying that यहाँ पे high heat transfer होगा, वहाँ पे low heat transfer? Anyone from the crowd? सर टेम्परेचर डिफरेंस सर हाई है सर, इसी कारण। टेम्परेचर डिफरेंस कम है भाई, कम, सर ये ज्यादा है। बॉडी, सर बॉडी टेम्परेचर अगर उसके अकॉर्डिंग देखे तो क्वाइट ओके, थीटा इज हाई, ठीक है, यस सही सर। बोल रहे हो। एक केस हम ये भी बोल सकते हैं ना आसान भाषा में, कि जो तुम्हारा टेम्परेचर टी है इज क्वाइट नियर, लाइक यहाँ पे ये नियर टू टीबी है, मतलब टीबी के पास रह रहा है, हाँ या ना? यस और सर, जितना बोल सकते हैं। टीबी के पास में रहेगा हम लोग बोलते हैं कि वो एक्चुअल मैक्सिमम एनर्जी देगा, यस और नो? हम लोग बात किए इस यस सर। पर, ठीक है। उस केस में हम लोग यहाँ, अब यहाँ पे आओगे तो तुम्हारा 10 टी इंफिनिटी इक्वल टू टी इंफिनिटी हो गया ना,
तो तुम्हारा डेल्टा तो जीरो हो गया, डेल्टा जीरो तो हीट तो है ही नहीं भाई, नो हीट ट्रांसफर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर, क्लियर सर। ठीक है, लाइक ऐसे बोलते हैं, पर्टिकुलर में डायग्राम बना के बता देता हूँ इसी के नीचे। कि यहाँ पे तुम्हारा बॉडी है, ये तुम्हारा ये है, ये है, यहाँ पे कुछ हीट ट्रांसफर होगी, यहाँ पे अनेक हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, और यहाँ पे होगी नहीं, दिस इज लुल जगह है, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक और क्वेश्चन आता है भाई, पर यार मैं करवाऊँ कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है शायद, अभी तक नहीं आया ना हिट ये फिन से क्वेश्चन अपने में। नहीं आया है सर, इनसे आया ही नहीं सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके इस चीज को समाप्त करते हैं, अपन अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ेंगे, अनस्टेडी हीट ट्रांसफर। पब्लिक गायब, ठीक है, ऑल डाउन हियर नाउ, कमिंग आउट टू वन क्वेश्चन, टाइप कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोगों को, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। Fin has 5 mm diameter and 100, ये लास्ट टाइम कर दिए थे क्या 100 mm? ये कर लिए थे आई गेस, जस्ट, हाँ हो गया था ये तो क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, ये हो गया था। देखो एक बार अपने नोट्स में। यस सर, हो गया सर वो वाला क्वेश्चन सर, और एक मिड वाला भी किए थे सर हम लोग, मीड जिसमें वाला तो भाई तुम लोगों से होना चाहिए, ये बहुत सर अच्छा हो गया क्वेश्चन था है। सर वो वाला। यस सर, उसको हो गया है। तो मेटालिक रोड, ठीक है, कौवा दिया तुमको 32, ठीक है, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, 10 mm डायमीटर है, 80 mm लॉन्ग, एंड इंसुलेटेड एंड, क्या दूं, क्या मैं इंसुलेटेड एंड दूं या नॉर्मल एंड दूं? ले लो इंसुलेटेड ले लो, चलो खुश रहो। इज टू बी यूज्ड एज अ पिन, ठीक है, टी इन्फिनिटी ले लो तुम लोग, मैं सीधा आसान भाषा में लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। टी इन्फिनिटी कितना दिया जाए पब्लिक को? अरे इन्फिनिटी का सिंबल ही नहीं है, ठीक है, टी इन्फिनिटी 80 ले लो, के बढ़ा के दो 180, एंड हीट एचटीसी पता है ना क्या है, मैं लास्ट टाइम बता दिया था। हेलो, यस हाँ सर। पता है सर। बेस टेम्परेचर ले लो तुम लोग, बेस टेम्परेचर की जगह मैं सीधा टी भी लिख देता हूँ, 100 ले लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का, देन फाइंड पिन एफिशिएंसी। बताइए सरकार, सीधा फॉर्मूला है, हाँ या ना, कट से आंसर आना चाहिए। यस सर। क्या यार नहीं आया अभी तक? अरे यार जनता,
नहीं आया? अरे यार अभियंता सॉरी लगता है। ईशा इधर, समृद्धि, वेरी ओके। एफिशिएंसी मांगा है 0.46 गुड, नियर अबाउट सही है। परसेंटेज में दिया करो आंसर, ठीक है? चलो मैं नहीं बोला इसलिए ठीक है, बट परसेंटेज में दिया करो, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग फिन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग परसेंटेज में देते हैं, फ्रैक्शंस में बहुत कम होता है। कूल, 46.27 सही आ रहा है। नहीं आ रहा क्या पब्लिक? फॉर्मूला लगाने का यार क्या दिक्कत? राहुल पटेल वर्षित अभी ढीले कैसे पड़ गए यार, सरा सवाल है। हेलो, यस सर, हो गया। इतना टाइम? अरे सर करेंट चला गया था सर। तो सवाल तो देखा है। सबसे पहले एम फाइंड करो। एम कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के। मेटेलिक रोड दे रखी, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन थिंग कि P by A in place of cylindrical rod is how much? 4/d बोलते हैं ना हमेशा, याद ही करवाने का बोल दिया था मैं। हाँ या ना? यस सर। रख दो यहाँ P by A की जगह यही 4h अपॉन के डी। आधे लोग तो P निकालने बैठ गए होंगे, A निकालने बैठ गए होंगे, फिर पटक के फिर मारेंगे। ये किया, कितने लोगों ने ये किया? +1 डालिए। एरिया अलग निकाला, पेरीमीटर अलग निकाला, फिर एक दूसरे को मारा, फिर आंसर निकाला। राहुल पटेल वर्षित क्या लगाया? 4/d लगाया, क्या लगाया? 4/d सर सर। 4/d लगाया। हाँ ठीक है। यहाँ अप्रोच मैटर करता है, तुम्हारा स्टेप्स में कोई मार्क्स नहीं देगा। लगाया, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 4 इंटू कितना दे रखा है तुमको? कौवा 4 दे रखा है, डायमीटर 0.808 दे रखा है। 4 नहीं, 32 दिया है। तो एच इज गिवन हाउ मच? 55। तो 220 अपॉन 32 काट पीट का आंसर आएगा कुछ तुम्हारा 26 समथिंग कुछ आना चाहिए मीटर इनवर्स। हाँ या ना? ये आ रहा है सबका पब्लिक का? यस सर, उतना ही आ रहा है सर। यहाँ पे ये रख दो 1/ml, ठीक है? m इंटू लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितना दे रखा है? 80। तो यहाँ पे 0.1 आएगा, 0.1, ठीक है? क्योंकि डायमीटर 10 दे रखा है ना, 10 mm। पटको खत्म। आंसर आना चाहिए 46.25%। नियर अबाउट सबका सेम ही आ रहा है लगभग, हर किसी का आ रहा है ना। +1 डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे खतरनाक, उसके बाद हम लोग जाएंगे टेक्निकल क्वेश्चन है। फिन में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिन में क्वेश्चन आया बहुत इजी होगा, यू कैन सॉल्व इट वेरी फाइनली। डोंट वरी, सीट के क्वेश्चन मिलेंगे, उससे सॉल्यूशन तुमको पता चल जाएगा। बाकी बुट कैंप में क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस टॉपिक पे। नॉट मच रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर। यस और नो? चलो काम करते हैं, आ जाओ अगले टॉपिक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? 3 पिन ऑफ इक्वल लेंथ and diameter but made of aluminum, brass and brass को पित्तल बोलते हैं ना अपने? यस सर, पित्तल ही बोलते हैं। यस। to 200 डिग्री सेल्सियस at one end। ध्यान से सब क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है? कोई जल्दबाजी में आंसर नहीं देगा, यहाँ गलती नहीं करना है। खबरदार क्वेश्चन है, खबरदार। नंबर 3 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ हीट के केस में। उधर सराउंडिंग एयर at 25 डिग्री सेल्सियस, the temperature at the free end will be least in case of
एल्यूमिनियम में होगा, बॉम्बे ब्रास में होगा, कास्ट आयरन में होगा, या सब में सेम होगा? बताइए, हिंदी में सवाल बनाया है, जल्दी बताइए। फटाफट, ध्यान से सोचना, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। सर सी सर। सी सर। गजब, यू राइट, एब्सोल्युटली। लॉक किया जाए? यस सर, लॉक किया जाए। ओके, जीत गए तुम कुछ भी नहीं। आंसर सही है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। चलो, सिवाय नॉलेज। यस सर, यही काफी है सर। जनता जनार्दन, क्या आंसर आ रहा है? चेन्नई सबका आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। हेलो पीपल, यार सिंपल सी चीज सोचो यार, जिसका के ज्यादा उसमें टेम्परेचर कम ड्रॉप होगा, जिसका के कम उसमें टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप होगा। डेल्टा टी विल बी मोर इन दिस लेस। यस और नो? इस चीज पे हम लोग बात किए थे, वो याद आया? कपल वाला बात क्या नहीं आया? यस सर, कपल वाला बात। हाँ सर, याद है। याद है ना? लकड़ी का टेबल। यस उसमें सर, क्या यस था? सर, याद है। इसका के कम है, यहाँ पे कास्ट आयरन का कम है भाई, क्योंकि उसमें कुछ तुम्हारे कास्ट आयरन में कार्बन और मिला देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसका कम है, so K of C is less than K of B is less than K of Al। अब इसमें सबसे ज्यादा होगा टेम्परेचर, ठीक है? so T of Al is greater than T of Br is greater than T of Ci। हाँ या ना? यस सर। ठीक यस है, सर। कभी भी ये टेम्परेचर, लीस्ट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो, अपने कपल वाला स्टोरी याद कर लेने का, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? या फिर चाय वाले का। तो यहाँ तक कोई डाउट? यार बाकी कोई दो लोग भी है ना यहाँ पे, योगेश। योगेश, आर यू गेटिंग एनीथिंग? It's okay if you can't speak, you can just put +1 in the chat box. Same goes for one more guy is there, I guess. Sagar Kardel. Okay, so never mind. We will start a new topic today then. नया करना है क्या? इसका तो सीटी भेजूंगा मैं, वहां पे सॉल्व कर लेना सबको, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ओके सर, अब नया करते हैं सर। नया तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ट्रांजिएंट हीट, इसको ध्यान से समझना। क्या ट्रांजिएंट मतलब? ट्रांसफर होने वाला सर। अरे ट्रांसफर तो हीट भी होता है, सर हम लोग अभी कब से ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर मतलब ही तो पढ़ रहे हैं। ट्रांजिएंट मतलब तुम्हारा, मैं बात किया था कि टी इज फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम। यस सर, यस सर। हम लोग पिछली बार एक क्वेश्चन बनाया था, डेल्टा स्क्वायर टी, ये है ना, यस प्लस सर। क्यू ट्रिपल ट्रिपल प्राइम अपॉन के टाइम्स ऑफ 1 अपॉन अल्फा, और क्या था, डेल्टा डी टी टी बाय डी टी, ये है टी ना? टी। यस सर, यस सर। अब इस केस में इसको तो घर जाने बोल देंगे कि इंटरनल हीट जनरेशन नहीं हो रही है, अंडा उबाल यस रहे हैं। सर। अंडा उबाल रहे कौन सा केस है, ट्रांजिएंट वाला केस है या स्टेडी वाला केस है? स्टेडी। ट्रांजिएंट वाला केस है सर। अबे स्टेडी कैसे हो गया भाई? अंडे का शुरू में टेम्परेचर डाला, बढ़ रहा सॉरी, है ना, अंडे का। ओके, सॉरी सॉरी सर, ट्रांजिएंट वाला। हाँ। अंडा हीट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कुकिंग प्रोसेस आर ट्रांजिएंट हीट फ्लो, याद कर यस लियो। सर। ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने तवा रखा और रखते नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे तवा चले गया और हाथ लगा रोटी बन गई, नहीं ना, टाइम लगता है ना। घर पे देखोगे मम्मी रोटी बनाती तो 5 मिनट तवा गर्म रखती है, कि डायरेक्ट तवा रखा ऊपर रोटी रख दी, रोटी बन गई। हाँ, कौन सा केस होता है, सेकंड वाला है पहला? सेकेंड वाला केस सर। सो इज इट ट्रांजिएंट फ्लो और नॉट? ट्रांजिएंट फ्लो सर।
है ना, दैट्स व्हाट. सो मोस्ट ऑफ द कुकिंग थिंग और मोस्ट ऑफ द फूड ट्रांजिएंट. इसीलिए ट्रांजिएंट के, और इसको एक और भाषा में बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट. ओके, अनस्टेडी हीट फ्लो. ठीक है, और एक और भाषा में बोलते हैं लम्प्ड हीट एनालिसिस. और इसी पे देखना भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन भर दिया है इनको. हाँ या ना, देखे होंगे. यस सर, बहुत यस क्वेश्चन सर, आया है सर. सो इसीलिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कुकिंग प्रोसेस आर ट्रांसिएंट. अभी तक हम लोग जो चीजें पढ़े थे वो यहाँ काम आएगी. इसीलिए मैं पर्टिकुलरली वो डेल स्क्वायर टी वाला डेरिवेशन अच्छे से करवाया. आई थिंक अभी तक तो सबको पता चल गया होगा कि क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर. किसी से तुमसे पूछेगा नहीं पूछेगा, तुम लिख दोगे सर कुछ नहीं, माइनस ऑफ डी आर इंटू क्या था, 1/r डाउ अपॉन डी डी टाउ डी क्यू अपॉन डी टी. याद है ना? यस सर, यही था हाँ सर. सर याद है. नींद में बोल दोगे अब तुम लोग, इतना हो गया अच्छे से समझ में. दैट थिंग ये अब काम आएंगे. किसी को कोई डाउट? व्हाई वी आर सेइंग दिस थिंग? ठीक है, सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या जनरल केस में कि t इज फंक्शन ऑफ x y z एंड t. पिछली बार हम लोग डिराइव की तो t को गोली मार दी थी, इस बार गोली नहीं मारे. ये यहाँ तक सब चीज ठीक. देखो अब यहाँ पे स्टोरी वाला काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रवचन सुनने में मजा भी आएगा. ठीक है, एनर्जी है अभी कि कम हो गई? नहीं सर, है बचा है सर. सर, अभी है सर. हाई. ओके, तो फिर वो फरहान अख्तर का डायलॉग होता है ना, तुम जिंदा हो करके, वो बोलना पड़ेगा. ठीक, सो ये वॉल्यूम है v. ओके, एंड इसका कुछ एरिया है सरफेस वाला a. मैं डिराइव कर रहा हूँ इसलिए चीजें लिख रहा हूँ पहले, और आप ना लिखें कृपया करके, बाद में लिख लेगा, बट पहले समझ लीजिए. यहाँ पे कुछ टेम्परेचर T है. ठीक है, सो एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू T नॉट. ठीक है, T नॉट मतलब यहाँ का, इसका. हाँ, T इनफिनिटी तो तुम्हारी हाथ में नहीं है कि तुम T इनफिनिटी चेंज कर दोगे. ठीक है, यू कैन चेंज इट, डिपेंड्स ऑन लाइक तवा रोटी, तवे का टेम्परेचर तुम चेंज कर सकते हो बाय फ्लो, बट वो चेंज नहीं होगा, वो स्टेडी है. मतलब T इनफिनिटी इज सेम, इज हायर रिजर्वायर. मतलब ये क्या बोलते हैं वो थर्मोडायनामिक्स में, टेम्परेचर थर्मोडायनामिक कांस्टेंट रिजर्वायर. रहता है सर. थर्मोडायनामिक रिजर्वायर बोलते हैं ना, रिजर्वायर. हाँ सर. जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता कितने भी हीट ले लो. थर्मोडायनामिक रिजर्वायर से समझ लो. ठीक है, सो अब हम लोग केस 1 लेते हैं, बात करते हैं लम्प्ड हीट सिस्टम. ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन आएंगे. इसमें केस है सिस्टम विथ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब हम लोग कंडक्शन की बात कर सकते हैं. हेलो हेलो, हाँ सर. हेलो. यस सर. ये वो कोई बॉडी नेग्लिजिबल है, है तो. इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग कंडक्शन की बात कर सकते हैं. हेलो हेलो. यस सर, कर यस सर. सकते हैं सर बात सर. अगर यहाँ पे कंडक्शन पिक्चर में आया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? Assume it's a linear body, मतलब क्यूबिकल बॉडी है, तो स्लैब है, स्लैब समझ लो, x upon ka. So RTH, that is RTH is inversely proportional to k. हाँ या ना? यस सर. अगर हम लोग नेग्लिजिबल इंटरनल हीट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं मतलब k बहुत हाई है. हाँ या ना? हाँ सर, वो बहुत हाई होगा. यही बात कर रहे हैं ना अपन. यस सर. ठीक है, नाउ कम हियर. So the process in which internal heat
रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, इग्नोर मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब इग्नोर कर दिए ना, यस सर। बीइंग इग्नोर्ड, ओके इग्नोर्ड, बीइंग नेग्लिजिबल मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग भटक जाएंगे नहीं तो। इन कंपैरिजन with its surface resistance। याद आया एक केस हम लोग बात किए थे इन इंसुलेशन, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की, वहां पे हम लोग कंडक्टिव रेजिस्टेंस को इग्नोर मार देते हैं, हाँ या ना? सर इग्नोर मार दिए थे सर, ठीक है, एक केस में, दूसरे केस में। दैट इज द थिंग। नाउ हम लोगों को क्या होगा, जैसे इंटरनली जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, लेकिन जो बाहर से जा रही है हीट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है 1/HA, यस और नो, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा, तो मतलब लिमिटेड भी हो सकता है कभी। यहाँ ये जो तुम्हारा आर कन्वेक्टिव है ना, इट विल बी ग्रेटर देन आर कंडक्टिव, ये वाली केसेस की बात कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट इज अबाउट दैट ओनली। ये चीज को बोलते हैं द प्रोसेस इन विच द इंटरनल हीट रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड being negligible in comparison with its surface resistance, okay, is called Newtonian heating or cooling process। और इसी चीज को देख के न्यूटन बाबा ने बोला था Q इक्वल टू एच ए टी इंफिनिटी माइनस टी। ठीक है, फिर आ गए न्यूटन बाबा पिक्चर में। ये यार कहीं मतलब क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन पिक्चर के ब्रह्मानंद में कहीं भी हर जगह आ जाते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, अब एक नोट लिख लो यार, काम की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद एमएसक्यू में पूछ ले हम लोग तुमसे एग्जाम में इन मॉक टेस्ट। स्मॉल बॉडीज विथ हाई थर्मल कंडक्टिविटीज, अभी बात की थी हम लोग, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, लो convection coefficient are most likely to satisfy the criterion of lumped system analysis। मैंने कभी क्वेश्चन में तुमको पूछ लिया कि ये सारे सिस्टम से इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है फॉर लम्प्ड हीट सिस्टम। जैसे वुड ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लिया, ये ले लिया, उसमें बोल दिया कि एच और के में रिलेशन, तुम लोग पिक कर सकते हो ना बेस्ट वन, हाँ या ना? यस सर, यस सर, ठीक है, कर सकते हैं सर। फिर से कपल वाला क्वेश्चन लगा लेना, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, हीट रेडिएशन ज्यादा, ये हो गया, ये हो गया, वो खत्म। ठीक, यहाँ तक कोई गिला शिकवा? नो सर, टिल नाउ नो। ओके, सो अब हम लोग बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है बाहर से फ्रॉम टी इन्फिनिटी, और ये टी है, तो टी इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन टी, ओके, और इनिशियल टी नॉट ले लो, तो टी नॉट वही केस है। तो इस केस में कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, दिस एयर, ओके, और एनी फ्लूइड, समझ लो अंडा, अंडा उबाल रहे हो तुम लोग पानी में डाल के, टी इन्फिनिटी ज्यादा, टी ये अंडा है, ठीक है। सो इस केस में कन्वेक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है एट दिस सरफेस। कम टू द पॉइंट, ओके, मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, उसका आंसर देना कि ये इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इनलार्ज करके बता रहा हूं कि ये बाउंड्री पॉइंट, ओके, ये यहाँ टी इन्फिनिटी, यहाँ टी है, इस पॉइंट पे क्या होगा, कंडक्शन या कन्वेक्शन या बोथ? मेरे को आंसर सर करो चैट बॉक्स में, कंडक्शन, कन्वेक्शन या बोथ? I can't see any single response in chat box। लोग जो लोग बोल सकते हो बोल दो, बहुत नहीं होगा यार भाई लोग, अभी क्यों नहीं बता रहा हूं मैं तुमको,
जो लोग बोल बोल रहे हैं वो एक बार फिर से सोचो, अभी थोड़ा देर पहले ये नोट लिखे हैं, ये नोट का मीनिंग। राहुल एक बार नोट पढ़ना, क्या लिखा है? हेलो यस। नोट पढ़ना। ये ठीक है, और सरफेस पे जनरली तुम्हारा कन्वेक्शन डोमिनेट करता है कंपेयर टू कंडक्शन। ओके, योर कन्वेक्शन डोमिनेट्स हमेशा। हम लोग कभी भी बोलते हैं ना कि ये यहाँ से हेलो। हाँ सर। यस सर। हेलो। हेलो यस यस सर। सर। हाँ, सो ये कन्वेक्शन होगा राहुल, समझ में आ रहा है ना? दोनों नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मैंने इसलिए माना क्योंकि सर कन्वेक्शन अंडा का सरफेस पे हुआ सर, और जो अंडा का जो मतलब लेयर को जो पेंट्रेट करके जा रहा है सर, नहीं उसमें तो नहीं नहीं नहीं, कंडक्शन हो रहा है सर थोड़ा सा। मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इलाज करके बताया हूँ सरफेस पे। ये सर सरफेस पे तो कन्वेक्शन होगा सर, लेकिन पेंट्रेट करेगा तब सर कंडक्शन हो जाएगा नहीं नहीं फिर। नहीं, अंदर की तो हम लोग अंदर तो पहुंचे ही नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सरफेस, इसलिए इनलार्ज करके बोला है। यहाँ यहाँ तो यहाँ। वहां पे सर कन्वेक्शन होगा बस सर। ओके, सो आई आस्क्ड दैट पॉइंट ओनली। यस सर। जो तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली राइट है, नो वरीज, और उसी पॉइंट को हम लोग यूज भी करेंगे। सो यस अरे सर। सर जी, क्या हो रहा है? हाँ, नाउ आ जाओ। इस पॉइंट पे कन्वेक्शन हो रहा है, जैसे जब राहुल की बात मानते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। ये अंडे का अंदर का पार्ट है। यहाँ पे बोल सकता हूँ कन्वेक्शन है, और टू पे कन्वेक्शन, टू पे कंडक्शन। ठीक है राहुल? यस सर। अब कैन आई राइट Q1 इक्वल टू Q2 एज पर द BC3 बाउंड्री कंडीशन 3? यस सर, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। अब हम लोग शुरू में जब डिराइव किए थे इक्वेशन, तो Q इन माइनस Q आउट प्लस Q जनरेटेड इक्वल टू 0 लिखे थे। लिखे कि नहीं लिखे थे, या नहीं लिखे थे? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं Q आउट की जगह मैं लिख सकता हूँ Q गेन बाय द बॉडी एंड Q गिवन टू द बॉडी। किसी का माइक ऑन है यार। कैन आई राइट Q गिवन इक्वल टू Q गेन? हेलो। यस अरे सर। यस सर। T इन्फिनिटी से जितना गेन गिवन हुआ, वो बॉडी एब्सॉर्ब कर लिया, हम लोग लिख सकते हैं ना? हाँ सर, लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते। अब इसी चीज को तुम उस इक्वेशन में फिट करना पर्टिकुलरली। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो Q गिवन है उसको हम लोग लिख रहे हैं एज ए सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना की बात कर रहे हैं, जैसे अभी लिखे थे Q1 इक्वल टू Q2 राहुल, और Q1 इक्वल टू, ध्यान देना ठीक है, H8 T इन्फिनिटी माइनस T। लिख सकते हैं? हाँ सर। हेलो हाँ सर। पटेल, हेलो डाउट यस है सर। क्या? हेलो नो सर, लिख सकते हैं सर यहाँ पर सर। ठीक है, Q गिवन कैन बी राइट एज T इन्फिनिटी माइनस T, है ना? अब आ जाओ, ध्यान से पहचानना, मैंने जो इक्वेशन लिखी है तुम्हारी जानी पहचानी लगे। जानी पहचानी लग रही है? नहीं आ रही इसमें? सर आ रहा है सर, जो जितना कन्वेक्शन होगा सर वो स्टोरेज में जाएगा सर, जो सिस्टम का जो एनर्जी चेंज होगा सर टाइम के साथ, वही लिखा गया है सर, mCp/dT सर, सेम है सर। यस, एग्जैक्टली राइट। इस पॉइंट पे हम लोग सेकंड क्लास में बात की थी, जब हम लोग जनरलाइज इक्वेशन निकाले थे। वी हैव रॉट अबाउट दिस, यस और नो? हम लोग 3 में लिखे थे ना, डेल स्क्वायर टी प्लस समथिंग समथिंग कुछ कुछ करके लाए थे ना हम लोग, याद आ रहा है ना? यस सर। और वहां पे m को हम लोग लिख दिए थे वापस, वहां पे तुम क्या लिखे थे, रो इनटू वॉल्यूम लिखे थे ना, और यहाँ से कौवा उड़ के नीचे गया था, यस सर। और 1/अल्फा बना दिया था, और वॉल्यूम वॉल्यूम भर गया था। याद आ रहा है? डीवी से डीवी काट दिए थे हम लोग। यस सर। यस सर। सॉरी, याद आया?
ये सर याद आ गया सर। ओके चलो, तो यहाँ से हम लोग कैन वी राइट दिस थिंग्स। आ जाओ जनता, एम को वापस से मैं लिख रहा हूँ रो वी इंटू सी, ठीक है, सीपी या सी नॉर्मल, ठीक है। कैप जनरली हम लोग सी लिखते हैं, हीट कैपेसिटी। सीपी मतलब वो तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे काम होता है, सी लिखो, ठीक है, सीपी मत लिखो। और जनरली सॉलिड में सीपी सीवी बोथ आर सेम, गैस के रूप में चेंज होता है, हाँ या ना। सॉलिड में हम लोग यस सी सर, लिखते हैं ना, बल्ब। यस सर, दोनों में सेम रहता है सर। सो सी डी टी बाई डी टी एच ए टी इंफिनिटी माइनस टी। यहाँ तक कोई गिला शिकवा नहीं, काट दो, इक्वेशन बना के बना लेंगे, ठीक है। सो इधर इधर गया, मैं सब काट पीट के बना दिया। सो डी टी अपॉन टी इंफिनिटी माइनस टी इक्वल टू एच ए अपॉन रो वी सी, ठीक है। मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, अरे भाई माइनस लगा के, ठीक है। और ये माइनस उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। कोई गिला शिकवा? नो सर। इंटीग्रेट मार दो, टी इक्वल टी माइनस टी इंफिनिटी ln में, ओके, इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ एच ए रो वी सी। कुछ टर्म मिसिंग है, क्या मिसिंग? टर्म सर, टाइम सर वाला टर्म डीटी, सर, टाइम सर डीटी टाइम मिसिंग टाइम है। डीटी सर, डीटी। टी भी लिख दिया, सी भी बचा हुआ है ना। यस सर, सी तो कांस्टेंट है उसको। अब ये सी फाइंड करना है। अब वापस आ जाओ, हम लोग एक बाउंड्री कंडीशन कौन सी बता दो, कौन सी लगेगी। अरे भाई आसान में हम लोग शुरू में लिख देते ना, एट टी इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू टी नॉट, टी नॉट। इनिशियल टेम्परेचर। जनता जनार्दन, याद आया? यस सर। ठीक है। सो जस्ट पुट इन दैट इक्वेशन ln ऑफ टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी इक्वल टू जीरो प्लस, यही है ना। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर, यही है। पटक दो सी की इक्वेशन, उस इक्वेशन में डाल दो, तो ln ऑफ टी माइनस टी इंफिनिटी इक्वल टू माइनस ऑफ एच ए टी रो वी सी, ठीक है, प्लस ln ऑफ टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी। इसको इधर ले लिए, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, टी माइनस टी इंफिनिटी टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी इक्वल टू माइनस ऑफ एच ए रो वी सी इंटू टेम्परेचर। आखिर में इक्वेशन आता है टी माइनस टी इंफिनिटी टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस एच ए रो वी सी इंटू टी। इसको लिख डालो, ये इक्वेशन देखी जाके लग रही होगी अंसारी सर ने, यही है ना। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ सर यही है। यस सर। हो गई यही है डिराइव? सर। यस सर, हो गया सर। ठीक है। और डेरिवेशन काम का नहीं है, डेरिवेशन में हम लोग क्या चीजें क्या काम किए वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज द एनर्जी टोटल गिवन इज एवरीथिंग एज्यूमिंग दैट इट इज कमिंग टू स्टोरेज ओनली, बाकी जगह डिसिपेट नहीं हो रही है, तो टोटल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। अनदर केस इज लाइक एजम्पशन हम लोग लिए हैं, एजम्पशन लिख लो या देख लो एक बार के हीट गिवन is gone for storage case only, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज आइडियल और सेम एवरीवेयर, और इसी केस को बोलते हैं आइडियलाइजेशन, दैट इज नथिंग लम्प्ड, ठीक है पब्लिक। यस और सर। ये मैं मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग केस लिखे थे कि इंटरनल हीट रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, लिखे थे ना शुरू में। यस सर।
अगर इंटरनल हीट रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो हर जगह टेम्परेचर सेम ही होगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन। यस सर। ठीक है, सो वॉट एवर आई एम राइटिंग इज टेक्निकली एंड लॉजिकली फिटेड, मनगढ़ंत कुछ नहीं लिखा जा रहा है। सर ये सेम कंडीशन तो सर बॉयड्स नंबर भी तो यही बोलता है सर कि नेग्लिजिबल बोलता है सर वो भी तो। भाई अभी हम लोग उसी पे बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ एक नोट लिखे थे ना राहुल, ये स्मॉल बॉडीज, यस सर। ये हम लोग बायोट नंबर से ही पता करें। यस सर। So before ओके सर। applying the lumped system, we used to use Biot number system, है ना? यस सर। So पहले lumped आया है, लेकिन lumped की applicability लगाने के लिए Biot आया है, ठीक है? यस सर। आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे हम लोग, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, सो अब इसमें बच्चे लोग फंस जाते हैं कि सर ये इतनी बड़ी इक्वेशन याद नहीं रहती है सर, एग्जाम में पसीने आ जाते हैं याद, मतलब गलत कर लिख के आ जाते हैं कंफ्यूज होकर। e to the power minus of Ha rho Vc into temperature, ठीक है? हेलो, यस सर, बहुत बार भूला हूँ सर इसको। अब कोई तुमको मेथड है तरीका तो याद बता करना है दीजिए सर। इसको, ठीक है? तरीका याद कर लो। हमेशा क्या करो, पब्लिक क्या करती है ना, तुम कैलकुलेशन भी करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। h अपॉन ए रो वी सी, बंदा पहले h पटकता है, a पटकता है, पहले उससे पहले a कैलकुलेट करता है, रो कैलकुलेट करता है, v कैलकुलेट करता है। ऐसे मत खेलो यार, ठीक है? एक टर्म हम लोग लिखेंगे इसमें, ये कंसेप्ट मैं खुद में डिराइव किया हूँ, मैं अपनी तरीके से इसको यूज करता था। ये लगाने के बाद मेरी गलती इस क्वेश्चन में कम हो गई। व्हाट यू हैव टू डू, हमेशा a रो और v, ठीक है, उनको वॉल्यूम दिया होगा हमेशा, यस क्या सर। निकाल सकते हो एरिया, इसके रूप में एक टर्मिनोलॉजी रिप्लेस कर दो एज p, या फिर तुम्हारी भाषा में कोई आर भी पटक दो, कुछ भी पटक दो, आर मत करो कंफ्यूज जाओ, मैं पी रख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर और भी कुछ रख दो। ऐसा कौन सा चीज है जो यूज कम होता है यार, सब चीज तो यूज होती है। जेड रख देते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, जेड। ओके, सो ई टू दी पावर, मैं पी रखता था, एच जेड अपॉन रो सी, ठीक है? अब रो सी को तुम एक साथ लिखो, ओके? यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे रो सी रहेगा, लेकिन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट बोथ द थिंग इन द कैलकुलेटर, साथ में मत पटको। सो मैं इसको सिंप्लीफाइड रूप में मैं टाउ लिखता था, टाउ इनटू टी। आखिरी में जब मैं गेट के पे गया, मेरे कंसेप्ट भी लगा था, लेकिन मैं एक और भैया के या वो पीछे पढ़ के आया वो पता नहीं, टाउ लिख दिया था, तो टाउ की वैल्यू में सेपरेटली कैलकुलेट करता था, एच ए रो वी सी। और हमेशा मैं ए भी कैलकुलेट नहीं करता था, वी भी कैलकुलेट नहीं करता था, आई यूज्ड जस्ट गो विद द रेशियो ऑफ ए बाय वी। अब बहुत केस में ए बाय वी तुम इजीली निकाल सकते हो, सिलेंडर का केस ले लो, ए इज योर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई डी एच के पाई डी स्क्वायर है। हेलो, जनता, हेलो। यस सर। सरफेस पाई एरिया डी लगे या स्क्वायर क्या लगे, कौन सा एरिया सर होगा? पाई स्क्वायर बाई 4। पाई डी स्क्वायर बाई 4 लगेगा सर। ओके, ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 लगा लो। सॉरी, ठीक है। सो मैं एक सजेशन तुमको देता हूँ, डोंट जस्ट गो फॉर पुटिंग लाइक t माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी टू द पावर माइनस ऑफ h रो वी सी ये इनटू टी। ये एक साथ कैलकुलेट मत करना, इसको अलग से कैलकुलेट कर लो एज अ फॉर्म ऑफ टाउ एंड पुट इट t e टू द पावर माइनस टी इंफिनिटी टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम्हारा साइंटिफिक कैलकुलेट में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? हेलो राहुल, क्या यस यूज सर। करता है तू? पूरा इक्वेशन यूज करता है, टाउ यूज करता है? सर मैं पूरा यूज करता था सर इसके पहले, पर मैं अब बाद में अब से टाउ वाला यूज करूंगा सर। ओके, टाउ यूज करो। ओके, फर्स्ट फाइंड यस आउट सर। टाउ। ओके सर।
टाउ बहुत इजी है, HA रो VC, ठीक है। यस सर, यस सर। हरियाणा रोहतक और वेलोर चेन्नई। तो याद करो तरीका बना के, मैं पता नहीं मैं क्या लिखा था, मैं देखता हूँ मेरे नोट्स, मैं इसको कुछ तरीके से याद कर लिया था, जैसे वहां पर हम लोग याद कर रहे थे ना हिमाचल प्रदेश कर्नाटका। HA रो BC ऐसा याद हो गया सर। ठीक है, ये भी याद अपने को अभी लगता याद हो गया, लेकिन जब वो साथ में जब गेट के पहले जब 300-400 फॉर्मूले याद रहेंगे तो यहाँ का वहां फिट करके आ जाओगे। स्पेशली जो जो लोग थर्मोडायनामिक्स लिए उनके लिए थर्मोडायनामिक रिलेशंस बंदे के स्क्रू ढीले हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट वो सर टॉपिक इस पढ़ना बार है। बहुत गजब क्वेश्चन पूछा था सर एक, देखा देखा 2021 में सर। HA रो VC मैं देखता हूँ, एक अच्छा तरीका बनाया था इसको याद रखने के लिए, मतलब कुछ HA देसी तरीका था याद करने का, मतलब कोई जैसे तुमको कपल वाला स्टोरी बताया ना, उस तरीके से कुछ याद किया था। सेम फॉर माइक्रोब्स ऑल्सो, माइक्रोब्स के लिए भी मैं याद किया था। सर माइक्रो का एक क्लास दे दीजिएगा सर अगर होगा माइक्रो अपन, शॉर्टकट अरे तो। भाई पहले मेरे को एक तो ले लें दो यार, इसके लिए मैं मर मर का टाइम निकालता हूँ, ये कंप्लीट हो जाए दो, कोड इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एरिया कौन सा है, बात करें सर एरिया पे। सरफेस एरिया सर, पूरा का पूरा जितना फूड हमारा एक्सपोज रहेगा हिट के अकॉर्डिंग। हाँ अब जो देखो, अगर तुम लोग सीधा फॉर्मूला पढ़ते ना तुमको समझ में नहीं आता। यहाँ पे आओ, यहाँ पे यहीं से स्टार्ट किए थे ना, हाँ। ये एरिया कहाँ पे यस सर, लगता है? सरफेस पे लगता है। यस सर। अगर मैं सोचा तुमको तुम फॉर्मूला पढ़ के करके तुम एरिया पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सिलेंडर बोले तो दो एरिया होते हैं यहाँ पे, πd² by 4 भी होता है और πdh भी होता है क्या ये पब्लिक? यस सर, होता है सर। हाँ सर होता है। अब तुमको पता नहीं, तुम πdh मार के आ जाओगे। और अब देखो देखो एक ये एरिया है, ये एरिया पूरा पूरा सरफेस, तो पूरा सरफेस यस मतलब सर, फर्स्ट थिंग इज योर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी? 2 πr, पाई मतलब पाई डी इंटू यस सर, कितना हाइट है h। ये तुम्हारा सरफेस एरिया है। अब एक होता है रेडियल एरिया, ये तुम्हारा रेडियल एरिया है। अगर हीट यहाँ से यहाँ जाती है ना तो रेडियल हम लोग मानेंगे, बट यहाँ पे हम लोग पूरा काम सरफेस पे लगा रहे हैं, तो ये πd² by 4 है। हाँ या ना पब्लिक? πd² by 4 नहीं होगा, πdh होगा, बस माय बैड। πdh लिखेंगे हम लोग, πd²by 4 नहीं लिखेंगे। क्लियर? सर अगर क्रॉस सेक्शनल के एलोंग बस मतलब हीट मतलब सर क्रॉस सेक्शनल के एलोंग बस हम हीट देंगे तब तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा सर। हाँ, बट ये इस यस केस सर, में, लम्ब के केस में तुम πdh ही लगाना, कारण है वो तुम अभी देख लिए। यस सर वो देख लिया क्योंकि और यस सर। अगर यहाँ पे सिर्फ समझ लो कि तुम्हारा ये वाला बॉडी सिस्टम है, यहाँ पे कौन से एरिया लगेंगे? डोंट सर एज्यूम दिस वही इज सर, नॉट लम्ब केस है, स्टेडी का केस है, स्टेडी स्टेट क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस सेक्शनल एरिया लगे या पाई d² by 4 लगेगा सर यहाँ देखो क्रॉस सेक्शनल वो सेक्शनल में फंसो मत, रेडियल एरिया समझ लो, पे। यस सर, ठीक है। एक होता है रेडियल, एक होता है सरफेस। सरफेस होता है तुम्हारा πdh इन प्लेस ऑफ दिस, सरफेस होगा स्फीयर हुआ तो 6π²d। 6/20 यस सर। कुछ और है मेरे को याद नहीं है भाई, 4/3 स्फीयर का वही बता ना, सरफेस एरिया क्या है यार, गूगल कर लो यार। ये है ना, ये कंफ्यूज में हमेशा होता हूँ स्फीयर के। वॉल्यूम तो उसका होता है 4/3 πr³। यहाँ पर डी पटक दिया, d/2, यहाँ हो गया 8, तो π/6 d³ होता है 4 πr²। ओके हाँ देखो वही, फोर 6 पाई या आर 4 ऐसा स्क्वायर कुछ सर। होता है, 6 नीचे आता है उस केस में। वॉल्यूम होता है π/6 d³, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ थे? अरे यार पेन को क्या, सो वी वर एट a/v का केस, a/v का केस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा रिलेशंस याद करने की कोशिश करेंगे। सो इन केस ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज योर a? πdh। व्हाट इज योर v? πd²by 4 into h। हाँ या ना? यस सर, डिवाइड मार दो, a/v क्या आ रहा है, a/v का वैल्यू
पाई डी कट गया, 4 ऊपर आ गया, 4 अपॉन डी। डी। ठीक है, याद रहेगा पहला। यस सर, नेक्स्ट याद केस है रहेगा। तुम्हारा सफियर का। ठीक है, ये होता है 4d² इंटू पाई। वॉल्यूम होता है तुम्हारा π/6d³। पटक दो कितना आ रहा है। ओके, कट गया तो 2/3d। अच्छा, 4πr² है, अरे यार गलत बात है, d² π d²। अब ठीक है, यस सर, अब सही है सर। यस सर। तो फिर कितना आ रहा है 6/d, 6/d। ठीक है, यस सर, 6/d आ रहा है सर। ओके, अब आ जाएगा तुम्हारा क्यूब। एरिया कितना है a², वॉल्यूम कितना होगा a³, तो a/v 1/a। ठीक है, अब तुम टाउ कैलकुलेट कर सकते हो ना इजीली। सर ये यस कैरेक्टरिस्टिक, सर। सर ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या सर? आ रहा है भाई, आ रहा है, सब सही जा रहे हो। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ में एक टर्म आती है, वो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। सही जा रहा है तू। कैरेक्टर, ये पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। ये सर वॉल्यूम अपॉन एरिया होता है सर, उसका रेसिप्रोकल सर ये बेसिकली आ रहा है सर। हाँ, यही है। अब बायोट के यस केस सर। में तुमको याद करना पड़ेगा यहाँ पे वो, इसीलिए मैं तुमको कोशिश है मेरा कि ये चीज याद करना, क्योंकि जनता क्या यस सर। करती है, पहले एरिया डिवाइड कैलकुलेट करती है, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करती है, फिर यस अल्टीमेटली सर। डिवाइड मार दे तो आंसर तो वही आएगा जो तुम्हारा यहाँ से आएगा। हम लोग कितना कम लिखे और कितना टाइम कम यूज करें, हमारा क्वेश्चन होने के काम चांसेस कम होंगे। जिस क्वेश्चन को तुम तो 2 मिनट में करो, किसी को 4 मिनट में करोगे, चांसेस है 4 मिनट वाले क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे कंपेयर टू 2 मिनट्स। वो 2 मिनट्स में तब होगा जब तुम कम लिखोगे। लेस यू राइट मोर योर माइंड विल वर्क। ओके, ज्यादा लिखने में टाइम बर्बाद करोगे तो माइंड कम और स्लो होगा। एक स्टेप लिखो, 2 स्टेप मन में कर लो, वो काम करना है दैट थिंग। अब इस केस में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले राहुल वाला काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी दूसरे इस पे बात कर चुका है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। रसगुल्ला वाला केस करवाया था दूसरा क्वेश्चन। हाँ ये यार, सर गुलाब जामुन वाला केस करवाया था। हाँ वही। हाँ सर, गुलाब जामुन था पर। तो उसमें बायोट नंबर समझाया होगा तुमको। हाँ सर, समझाया था। तो वो बात मैं वापस नहीं करूंगा। टेम्परेचर ऑफ बॉडी अप्रोचेस द एम्बिएंट टेम्परेचर T इंफिनिटी एक्सपोनेंशियली, ये नोट है, ठीक है, नोट है, एक्सपोनेंशियली एंड larger value of HA rho VC indicates the body will approach the environment temperature in short duration। किसी को समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्या है? अंग्रेजी लिखी है भाई। एक चीज बता जाता हूँ इंग्लिश के बारे में, बहुत लोग इंग्लिश में भी गलती किए होंगे। भाई इंग्लिश को इज्जत दो, ठीक है। वाई यू नो, एक जोक है, फालतू जोक है, लेकिन सुनो एक बार ध्यान से। इंग्लिश को इज्जत क्यों देना है? हेलो पटेल, हेलो, यस अभी सर। हाँ सर। इंग्लिश को इज्जत क्यों देना है? इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज सर। नहीं भाई, देसी बोलो ना। अंग्रेज और जी लगाते हैं ना आखिरी में, यार किसी के पीछे जी लगाते हैं, उसको इज्जत देना जरूरी है ना। अंग्रेजी, यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो बहुत फालतू बात कर ली, अब हम लोग काम कहाँ थे। देखो इसका मतलब ये है T-T इंफिनिटी, T0 - T इंफिनिटी e⁻⁻ h a rho vc इंटू टी। अगर ये टर्म बड़ी हुई तो ये ओवरऑल टर्म छोटी होगी। वन को मतलब एक सेकेंड,
ये टर्म अगर बड़ी हो गई, हेलो, माइनस को बाहर कर दो, हेलो। चलो छोड़ो, ये यस टर्म सर। बड़ी हो गई तो ये ओवरऑल टर्म बड़ी होगी, हाँ या ना? यस सर। अगर ओवरऑल टर्म बड़ी हुई तो उसके सामने माइनस है, तो ये वाली ओवरऑल टर्म वन के पास में जाने की कोशिश करेगी ना, यस सर। क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को रीच कर रहे, सोचो। यस सर, वो छोटा है क्या सर 1 से सर? ठीक है, जीरो की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हेलो। हेलो। यस सर। सो इट टेल्स लाइक टेम्परेचर ऑफ बॉडी अप्रोचेस द टी इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल टर्म जीरो की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यस और नो? यस सर, मतलब जीरो सोचो, की तरफ जाने के। ये ऐसे होने की कोशिश करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। मतलब यस सर। जीरो। यस सर। इस टर्म में टी माइनस टी इन्फिनिटी इंटू कुछ भी लिखो, टी टी इक्वल टू टी इन्फिनिटी जाने की कोशिश करेगा क्या? यस सर, यस ट्राई सर। करेगा सर वो जाने का। So, वही मैं पॉइंट लिखा हूँ, the temperature of body approaches the T infinity exponentially, larger value of HA rho EC indicates the body will approach that electron। तो हम लोग का किसी बॉडी, मतलब हम लोग जो फूड में काम करते हैं, हम लोग इसके थर्मल प्रॉपर्टीज पे इसलिए काम करते हैं टू एनालाइज लाइक कितना जल्दी वो टेम्परेचर पे रीच कर जाए, ताकि प्रोसेसिंग टाइम कम हो, प्रोसेसिंग टाइम कम होगा तो तुम्हारा न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन कम होगा, हाँ या ना? अब यस थर्मो, सर। अब मैकेनिकल खत्म हो गया, फूड वाला चालू हो गया, हाँ या ना? यस यस सर। सर। दैट इज द थिंग, हम लोग इसलिए फूड की मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसलिए फूड की थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक सी तुम्हारा डिपेंड करता है 7 पैरामीटर्स। सी दैट इज मींस योर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन 7 पैरामीटर, के डिपेंड्स ऑन 8 पैरामीटर्स, अदर डेंसिटी की भी टर्म्स आ जाती है बहुत सारे, इवन अल्फा की डिफ्यूसिविटी, थर्मल डिफ्यूसिविटी, नॉर्मल मॉइस्चर डिफ्यूसिविटी, उसकी चीजें भी, मतलब डेल्टा बोलते हैं उसको, ठीक है, मॉइस्चर डिफ्यूजिंग। ये all terms we used to discuss and we used to study when you come to masters, you will study that। why? Because of this thing, कि हम लोगों को इस चीज के बारे में पता करना है। अगर ये नहीं पता चला तो हम लोग अपनी प्रोसेस डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे, और अगर डिजाइन नहीं कर पाए then it is not a food engineering, it will be just like home science। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। कोई तुमसे पूछे कि साला फूड इंजीनियर और हलवाई में क्या डिफरेंस, भाई ये डिफरेंस, ठीक है? सर। तुम लोग मन हेलो। गढ़ंत चीज लिखते हो, हम लोग प्रूव करके काम करते हेलो सर। हैं। हाँ इसके पहले जो सर एच ए डिवाइडेड बाय रो बी सी जो टर्म आया था सर, हाँ तो उसको हम लोग रो ए बी सी डिवाइडेड बाय एच ए को टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं सर, क्या उसको? क्योंकि हाँ उसका भाई, वही कंप्यूटर। टाउ टाउ टाउ, सर टाउ, ये सर, ये टाइम कांस्टेंट ही है सर, टाउ ही। यही है यही है। ये सर, ओके सर। ठीक है, नाउ एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, वही अभी राहुल जो बोल रहा था, टू नो, अरे भाई पेन साहब आ जाओ, कलम मेरी रूठ जाती है कभी कभी। So to know the applicability of lumped heat analysis, we ने मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, कौन इंट्रोड्यूस किया? मिस्टर बायोट ने इंट्रोड्यूस किया था। बायोट नंबर डायमेंशनल लेस है, डायमेंशन वाला है? डायमेंशन लेस है सर। ओके, अभी पता चल जाएगा, डायमेंशन नंबर नहीं है वो। बायोट नंबर नॉन डायमेंशनल नंबर, डायमेंशनल नंबर, नॉन डायमेंशन और डायमेंशन लेस। ओके, वही तो बोल रहा हूँ, अंग्रेजी इज्जत देने का। नॉन डायमेंशनल नंबर इज इंट्रोड्यूस, किसने किया मेरे को नहीं मालूम, पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? बायोट नंबर का रियल डेफिनेशन क्या है? सर इंटरनल अपॉन सरफेस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। यस सर। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, सर इंटरनल याद नहीं होता है, कंडक्टिव अपन कन्वेक्टिव याद कर लो यार। कंडक्टिव ओपन तो भी सर कंफ्यूजन होता है सर, दोनों रेसिप्रोकल में सर। अरे भाई कन्वेक्टिव क्या, ऊपर लगा देता हूँ, कंडक्टिव।
कैसे कैसे देखो, कंडक्टिव अपॉन कन्वे, इसको कुछ निकालो यार। इंटरनल अपॉन एक्सटर्नल चलेगा? ये सर ये चलेगा सर, ये सही है, इंटरनल अपॉन एक्सटर्नल। अरे इंटरनल अपॉन एक्सटर्नल याद रहेगा पब्लिक? ये सर याद रहेगा सर, आई ठीक ई है, आई यस सर, आई, ये सर याद रहेगा। घर वाली बाहर वाली, ठीक है। ये सर अब सही है सर। ओके ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, अंडर कंडक्टिव डोमिनेट करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग जनरल केस में? कुछ अपॉन के होता है, एक्स ए अपॉन के, हाँ या ना? स्लैब ले लो, स्लैब के केस में एक्स अपॉन के, हाँ या ना? ठीक है। हेलो ये सर, डिवाइड में 1 अपॉन एच है। ठीक है ये सर। ए घर गया, ए बचा, गया, ये बच एक्स, गया। सो एक्स इंटू एच अपॉन के। ये फिर लोगों को मतलब यहाँ पे भी मतलब उनको सुकून नहीं मिला, कुछ कुछ उन लोगों ने काम किया, लगा यहाँ गलत है। फिर इसको आखिरी में निकाल के एच इंटू एल सी अपॉन के, पता नहीं क्यों निकाला, लेकिन निकाला है, हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये सर इसको जनरली बोलते हैं करेक्टेड लेंथ करेक्टेड लेंथ, ये सर। या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। ठीक है, जो तुम कुछ भी नाम रख सकते हो यार, तुम इसको एलसी को राहुल भी बोल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स जस्ट कन्वेंशन बोलते हैं यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बोले, क्या क्या बोले उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को मतलब इसका सिग्निफिकेंस। इट टेल्स अस लाइक द वॉल्यूमेट्रिक, मतलब बॉडी के जो मास है, वॉल्यूमेट्रिक मास अपॉन देयर सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यही याद रखने का, वी बाय ए। अब वी बाय हम लोग पहले निकाल दिए थे। सिलेंडर के केस में क्या आया था? 4/d। स्फीयर के केस में क्या आया था? 6/d। और क्या स्लैब का केस में क्या था? 1/a। हाँ या ना पब्लिक? यस सर सर। वो ए बाई बी का रेशियो था, तो यहाँ पे अब रेसिप्रोकेट हो जाएगा। यहाँ पे dy4 d/6 a। यस सर, यस। कोई दुख कोई दर्द। अब किसी नो बुक में सर। तुम r/2 देख लोगे, r/3 देख लोगे, अरे भाई यहाँ याद मत करो, क्योंकि तुमको हमेशा क्वेश्चन में डायमीटर दिया होगा। देखना अधिकतर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में डायमीटर देते हैं। भाई साहब हम लोग डायमीटर को रेडियस के टर्म में मार के आंसर खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को। अभी फिर कौन भी, तुम यार अजीब गजब मिस्टेक करते हो, मैं भी करता था लेकिन सुधार लिया। जैसे कोई वर्षित 5% दिया, भाई साहब 10% मार के आया। क्यों वर्षित, क्यों 50% नहीं मारा? सर, सर वो तो सही है, मैंने 5 का वैसे ही 50 कर दिया, मतलब परसेंट परसेंट तो छोड़ो, ऐसे ही 5 का 50 कुछ भी। मतलब 5 लिखा था क्वेश्चन में, भाई साहब 50% से सोल्व करके आ गए। नहीं सर, मैंने गिवन में भी 5 ही लिखा था, बट फॉर्मूला में डाला 50। वही मतलब वो होता है तुम्हारा ओवर एक्साइटेड होना या फिर ओवर फ्रस्ट्रेटेड होना, दोनों केस के रूप में डेंजर है। ठीक है, चलो यार हमको सब कुछ हो गया। व्हाट इज बायोट नंबर? घर वाली अपॉन बाहर वाली, ठीक है, मतलब इंटरनल अपॉन एक्सटर्नल, मतलब कंडक्टिव अपॉन कन्वेक्टिव। ठीक है, इतने फॉर्म में कोई भी याद करो जो अच्छा लगे। अल्टीमेटली हमको याद करना है एच एल सी अपॉन के। ठीक है, इसको मैं याद किया था हिमाचल के बगल में लद्दाख, मतलब लद्दाख में एलओसी, नीचे कप्पा। ठीक है, तुम भी कैसे याद करो? ठीक है यार, मैं के को कौवा बोलता हूँ हमेशा, कौवा। याद करने के तरीके हैं, उनको जो सही लगे किया करो। हेलो, यस एक सर। गड़बड़ की हम लोग, यस सर। किसी को याद आ रहा है? क्यूब के क्या केस सर? में हम लोग ये निकाले थे तुम्हारा a/v। क्या लिखे थे हम लोग इसका? 1/a। एरिया हो जाएगा। नहीं, हम लोग एक सरफेस ले लिए, क्यूब में 6 सरफेस होते तो हैं। 6 यस स्क्वायर सर। होगा सर। हाँ हाँ, सही। 6 6 ए स्क्वायर स्क्वायर अपॉन होगा ए डिवाइडेड क्यूब, बाय ए तो क्यूब सर। 6 अपॉन ए होगा। तो a/6 हो जाएगा सर यहाँ एलसी पे। तुम्हारा कितना हो जाएगा? a/6। a/6 ओके कूल। चलो इस पे एक सवाल करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं, सर। बाकी कल कल करते हैं भयंकर अगर क्वेश्चन सवाल, करेंगे। हाँ सवाल कल करते हैं सर।
कल करते, थक गए, चलो ठीक है यार। नहीं मन सर, था अभी एक मेरे करने पास नोट्स नहीं है सर। का। हाँ? सवाल कल करते हैं सर। अच्छा, नोट्स खत्म हो गए पेपर में लिखने के यस सर। लिए? क्या बात कर रहे हो खाने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। चलो लिख लो, तुम कल करके लिया वो चलेगा। यस सर कल। यस सर कल कर लूंगा सर, अभी होमवर्क दे दीजिए सर, कल करने के पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। टाइम ज्यादा हो गया यार आज, लेकिन ठीक है, फर्स्ट क्लास भी ऐसा ही हुआ था ना, स्टोरी चीज हम लोग ज्यादा यूज किए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग है सर आज का अरे क्लास। तो भाई आज से फूड वाली चीजें काम होंगी, अभी तक तो हम लोग यस सर। मैकेनिकल वालों के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। और हाँ भाई, अंग्रेजी को इज्जत दो, पेपर पढ़ो। कल बहुत से लोगों के नमाज अंग्रेजी ने खा गई होगी। किस किस के नंबर इंग्लिश में कटे अच्छे खासे? सर मेरा सर एक जिन जिनका नंबर। कटा हो +1 डालिए, देखते हैं। इसीलिए तुम लोग इंग्लिश को लैंग्वेज समझ रहे हो भाई, वो लैंग्वेज नहीं है, देवी है भाई, उसकी इज्जत करो, तभी होगा कुछ। पीछे जी सर लगाते हो यार। पढ़ने का When you मन ही say नहीं करता अंग्रेजी है सर इंग्लिश को इंग्लिश। एज इंग्लिश, you won't know the meaning of English। जब अंग्रेजी बोलोगे जी लगेगा, अपने आप फीलिंग आ जाएगी भाई। यार हर चीज में एक फन वे लाओगे ना, तो वो चीज लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहती है, पता नहीं क्यों। That's why Indians are everywhere। सर इंग्लिश बहुत बोरिंग लगता है सर मेरे को। अरे मत बोल यार, इंग्लिश नहीं होगा तो साला तुम कोई भी इंस्टीट्यूट में एमटेक नहीं कर पाओगे, ये सर तो बात सही है सर। क्योंकि वहां तुमको देना होगा सेमिनार्स, तो सेमिनार नहीं दिए यस ना, सर। बेटा ग्रिल हो जाओगे। यहाँ पे होती है ग्रिलिंग। खड़गपुर एंड सीएयू में यही तो डिफरेंस है। सीएयू में ठीक है यार, मार्क्स काट लेंगे, यहाँ मार्क्स तो तुम्हारे कटेंगे, यस ग्रिलिंग सर। भी होगी तुम्हारी। ग्रिलिंग मतलब समझे, भरी सभा में बेइज्जती, बोलते हैं ग्रिलिंग इन आईआईटी, आईआईटी। बहुत खराब सर, करना पड़ेगा। चलो। मिनियम, हाँ ठीक है, 295 डिग्री सेल्सियस भाई। लम्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, और मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं इसमें मास एनर्जी बैलेंस भी मिलाऊंगा, मोमेंटम ट्रांसफर भी मिलाऊंगा, और मन करा तो कि मैं थर्मल, वो क्या है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल स्टेलाइजेशन सर। हाँ उसकी चीजें भी मिला के दूंगा वैल्यू तुमको। वाला। खुद खिचड़ी मिलेगी किसी क्वेश्चन में तुमको, भले वो कंसेप्ट आईआईटी ना पूछे, लेकिन तुम्हारे सारे धागे खुल जाएंगे डाउट्स के, फिर आगे कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, और अपने अपने फीडबैक मेरे को 2 मिनट अभी सुना देना कल के मॉक टेस्ट के बारे में। तुम्हारा क्या फीडबैक है, क्या चीज और चाहिए उसके अंदर, बोलते जाओ एक एक करके, तब तक क्वेश्चन लिख देते हैं। कुछ चेंजेस करना है या फाइन है अभी तक? फाइन है सर, बस खाली वो ऑप्शन वाला सब झमेला जो रहता है सर कभी कभी। अरे भाई यार देख, कारण है ना, जैसे तुमको लगता है कि हम लोग सीधा क्वेश्चन इनपुट करके डाल दिए भाई। एक पेपर सेट करने में 10 मेंटर लगे हुए थे, ठीक है, कल का पेपर में 10 मेंटर लगे हुए, और हर किसी को मिनिमम 2.5 घंटे लगे हैं अपना पार्ट से, मतलब हर बंदे ने 5-7 क्वेश्चन डाले, तो दैट 7 जी क्वेश्चन सर। इट टुक 2.5 आवर, क्योंकि हम लोग को कोड करने पड़ते हैं। मैं एक बेसिक एग्जांपल बता दूंगा कि कैसे हम लोग काम करते हैं। इट इज नॉट एन इजी टास्क मैन, तो इसीलिए, और वहां इतनी मेहनत करने के बाद जो तुमको गेट का यूआई मिल रहा है ना, ये सर। दैट इज दैट इज द आउटकम। ये सर टेस्ट बहुत सही था सर। आधे लोगों को तो कल फीलिंग आ गई, और ऊपर से आज का गेट स्कोर देख के और फीलिंग आई होगी। चलो होप करते हैं सब बहुत अच्छे लोग जो है यार, एटलीस्ट 100 लोग अगर ज्वाइन हो चुके हैं ना, तो कंपटीशन बढ़ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग शेयर अमंग योर बैचमेट्स, जिस ग्रुप में हो वहां शेयर कर दो इस चीज को। ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज्यादा कंपटीशन तुमको मिलेगा, ज्यादा कंपटीशन में तुम खेलोगे। यहाँ खेल गए तो भाई मजा है, एंड दिस टेस्ट सीरीज विल बी गेम चेंजर फॉर यू गाइस।
ठीक है, अरे मैं आंसर कर दिया। सबने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लिया था? सर रुकिए सर, मैंने मारा हूँ। यस सर, हो गया सर। मैं और भी बड़ा कर देता हूँ, 50 40 कर देता हूँ। सर डायमीटर नहीं चाहिए सर? हाँ सरकार बोलिए। सर डायमीटर नहीं चाहिए? मैं नहीं बोलूंगा, निकालो चलो। डायमीटर की जरूरत पड़े तो मेरे को कल पूछना, अभी तो नहीं दूंगा मैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं चाहिए और फिर ओके भी अगर ओके। चाहिए तो कल बोलना। सर वॉल्यूम से सर निकलेगा शायद, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम से। बस खत्म हो गया भाई। अभिषेक बुझा? अरे चमका? हेलो, हाँ सर, ठीक है ठीक है। चमक गया ना? हाँ सर। ये दिया है तुमको मास, ई दिया हुआ है तुमको 2700 तुम्हारा वॉल्यूम डेंसिटी, कट करके निकल गया भाई। और तुमको एक और डायमेंशन बॉडी का टाइप भी दे दिया है। लगाओ यार, आज जरूरत पड़ेगा डायमीटर का। नहीं सर। बस हो गया खत्म। ओके ठीक है, देखो तुमको दिखाता हूँ हम लोग कहाँ काम करते हैं, कितना टाइम लेता है कोडिंग। VS कोड का हो गया। ये दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। दिस इज वन क्वेश्चन। ओनली वन क्वेश्चन सर? या सर तो इतना सारा जो टेस्ट सीरीज बना है सारा का सर ऐसा ही टाइप करते होंगे तब तो सर। नहीं नहीं, सबका थोड़ी करते हैं हम लोग। फिर हम लोग को कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा, चीजें काम करनी पड़ेगी, तो इट टेक्स टाइम। सेटअप पे बहुत काम लग रहा है।